अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी क्लास नंबर 24 है और आज का हमारा टॉपिक है स्केल और उसके साथ कुछ मज़ीद टूल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना आर्ट बोर्ड ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल मौजूद है, स्केल टूल। इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करूँ तो इसके अंदर दो और मज़ीद टूल्स होंगे और इस छोटे से एरो पे आप क्लिक कर लें तो ये टूल्स आप कहीं पे भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्केल टूल आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक स्क्वायर शेप क्रिएट कर रहा हूँ और उसका कलर फ़िलहाल के लिए मैं रेड कुछ इस टाइप का कलर करना चाह रहा हूँ। तो स्केल टूल समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है और यहाँ से मैं स्केल टूल उठा रहा हूँ। और जैसे ही मैं स्केल टूल उठाऊँगा तो स्केल टूल के साथ आपके पास एक पिवट पॉइंट होता है यहाँ पे सेंटर पे। तो इस पिवट पॉइंट को आप कहीं पे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यूजुअली आपने ये रोटेट टूल में भी पिवट पॉइंट देखा होगा। तो हम पिवट पॉइंट की मदद से अपना ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ और काम होगा, तो जहाँ पे ये पिवट पॉइंट होगा उसी जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट रिसाइज हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट से अपना ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक शेप चेंज कर रहा है अपना। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो अपना शेप आप प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जब आप चाहें अगर बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो ये सम टाइम शेप प्रोपोर्शनली नहीं भी होता, क्योंकि इतने कंट्रोल्स इसके अंदर नहीं होते। शिफ्ट के साथ थोड़ा बहुत ये आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल ही रैंडमली अपनी साइज़ चेंज करेगा। तो इसके हिसाब से आप अपना शेप चेंज कर सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये काम हम ट्रांसफॉर्म टूल से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। तो इसकी एक और ख़ास बात है कि अगर आपने अपना पिवट पॉइंट चेंज करना हो, जैसे कि इस पिवट पॉइंट को मैं इस कोने पे लगा रहा हूँ और अगर अब मैं अपना शेप चेंज करूँगा तो ये इसी कॉर्नर में अपना शेप चेंज कर रहा होगा। इसी कॉर्नर में, इसी कॉर्नर के हिसाब से वो शेप बड़ा हो रहा होगा या छोटा हो रहा होगा। शिफ्ट के साथ प्रोपोर्शनली होगा। तो पिवट पॉइंट की ये ख़ास बात है। और एक और ख़ास बात है, अगर आप साथ ही साथ ऑल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक कॉपी आ जाएगी। ये भी आपका शेप मौजूद रहेगा और उसी के साथ यहाँ पे कॉपी भी बन जाएगी। कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो यहीं पे ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे। कंट्रोल डी में 2-3 मरतबा दबा रहा हूँ तो यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पे देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं स्केल टूल की मदद से। तो मैं एक और अंडू कर रहा हूँ। मैं इसको एक और इंटरेस्टिंग सा काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपली इसका फिल ऑफ कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक की साइज़ यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से स्केल टूल उठा रहा हूँ। स्केल टूल उठाने के बाद ये मैं अपना पिवट पॉइंट कुछ इस जगह पे लगाना चाह रहा हूँ। इस जगह पे लगाने के बाद यहाँ से मैं इसकी साइज़ छोटी करूँगा शिफ्ट के साथ और साथ ही साथ मैं ऑल्ट भी प्रेस करूँगा और यहाँ तक मैं इसकी साइज़ छोटी करूँगा और रिलीज़ कर दूँगा। तो यहाँ तक मैंने इसकी ऑल्ट के साथ साइज़ छोटी की तो इसकी कॉपी आ चुकी है। कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनती हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो पिवट पॉइंट का ये कमाल है कि जिस साइड पे पिवट पॉइंट को आप लगाएंगे तो उसी साइड पे आपकी कॉपीज़ बनती जाएंगी। तो इसी तरीके से मैं अंडू करना चाह रहा हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ और इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ इसी ऑब्जेक्ट की। दोबारा से मैं स्केल टूल उठाऊँगा। अब मैं यहाँ पे पिवट पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे पिवट पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से शिफ्ट और ऑल्ट को दबा के इसकी कॉपी ले लें और थोड़ा सा छोटा करने के बाद रिलीज़ कर लें और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं। तो इसी हिसाब से आप जहाँ पे पिवट पॉइंट्स लगाएंगे उसी साइड डायरेक्शन में आपकी कॉपीज़ बनती हुई जाएंगी। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। मैं एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ। अगर आपके पास एक स्क्वायर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी कॉपीज़ ले रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और ऊपर वाले सबके एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सारे एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं स्केल टूल उठा रहा हूँ
अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अंदर की तरफ ड्रैग करूँ तो कुछ इस तरीके के शेप्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये सेंटर में सारे इसीलिए आए क्योंकि हमारा पिवट पॉइंट सेंटर पे था। अंडू कर रहा हूँ मैं। अगर मैं अपना पिवट पॉइंट यहाँ पे लगाना चाहूँ, अगर यहाँ से अब मैं क्लिक करूँ तो सबकी डायरेक्शन इस साइड जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है, राइट क्लिक प्रेस करें, शेयर टूल। शेयर टूल का काम क्या है कि अगर आपके पास कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा से कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, तो शेयर टूल का काम ये होता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स को आप एक ही साथ थोड़ा सा शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करें और किसी भी एंगल से आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर करें तो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ इस टाइप के बन चुके हैं, ऊपर की तरफ ले जाएं। जैसे आप अपना शेप चेंज करना चाहें, तो बहुत ही ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करता, तो इसीलिए मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं। ये थोड़ा सा 3D टाइप लुक दे रहा होगा आपको। तो जैसे आप उसको घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। ये आपके बिल्कुल सारे एक साथ सिलेक्ट किए हुए थे तो सारे हमारे कंट्रोल में हैं। तो सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ। और लास्ट जो हमारे पास टूल मौजूद है, रीशेप टूल। सिंपली कर्वेचर टूल से जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके पास एक स्क्वायर मौजूद है, इसका मैं सिंपली स्ट्रोक रखना चाह रहा हूँ। सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। तो कर्वेचर टूल से हम क्या काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करके कर्वेचर टूल उठाते हैं और यहाँ से अपनी एक पाथ को थोड़ा सा कर्व में शेप दे रहे होते हैं। तो ये हमने कर्वेचर टूल से किया और यहाँ से भी दे सकते हैं। तो यही काम रीशेप भी कर रहा होता है। अगर आपके पास एक और स्क्वायर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे दोबारा से एक और स्क्वायर बना रहा हूँ और यहाँ से रीशेप टूल से हम इसको यही शेप देना चाहते हैं, तो यही शेप देने के लिए इसमें एक और काम करना होगा। हमने पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जिस लाइन पे काम करना होगा उस लाइन को सिलेक्ट करना होगा। तो इस लाइन पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस लाइन को पूरा सिलेक्ट करूँगा और अब यहाँ से मैं रीशेप टूल उठाऊँगा और यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल बात यह है कि उस लाइन को हमने पहले सिलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद उसका एंगल कोई भी हम देना चाहें तो दे सकते हैं। तो सिंपली यही काम हम कर्वेचर टूल से भी कर रहे होते हैं, तो इसीलिए मुझे इतना ख़ास इंटरेस्टिंग ये टूल नहीं लगा। तो अगर आप इसकी मदद से कुछ काम करना चाहें या आपको ईजी लगे तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सारे तीनों टूल समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे स्केल टूल की मदद से कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बना के दिखा दूँगा, ताकि आपको बहुत ही ईजीली समझ आ जाए कि स्केल टूल का काम क्या है और किस पर्पज़ में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक स्क्वायर बना रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं विंडो में जाके अपने स्वाचेस ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि स्वाचेस से कलर्स उठा उठा के लगाना बहुत ही इजी रहता है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ और सिंपली मुझे सिलेक्ट, इस शेप को सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक मुझे नन कर देना है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने बना दिया है। उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से स्केल टूल की मदद से इनके पॉइंट्स को मैं अंदर की तरफ ड्रैग कर लूँगा। तो यहाँ तक परफेक्ट है। और अब मुझे क्या करना है कि इसी की कॉपी चाहिए मुझे, तो मैं कंट्रोल C प्रेस करूँगा और कंट्रोल F प्रेस करूँगा, तो इसी की कॉपी यहाँ पे आ चुकी है। और उसका सिंपल मुझे कलर चेंज करना है, कुछ ये वाला थोड़ा सा डार्क कलर। कलर चेंज करने के बाद सिंपली मैं ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा अंदर की तरफ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाहर वाला शेप हमें दिख रहा होगा। तो सिंपली मैं एक रोड पे जो लाइटें लगी होती हैं वही बना के आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और इनको अंदर की तरफ करना है, क्योंकि थोड़ा सा दूर होगा रोड। तो मैं दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्केल टूल से इनको अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो बेहतरीन हो गया। अब मुझे क्या करना है कि एक मुझे लाइट चाहिए, तो लाइट बनाने के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट ओ प्रेस कर रहा हूँ, एक आर्टबोर्ड की कॉपी ले रहा हूँ। मैं दूसरे आर्टबोर्ड पे बहुत ही इजीली आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ।
यहाँ से मैं एक लाइट बनाने वाला हूँ। तो लाइट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले स्क्वायर शेप चाहिए और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए इसका कलर हम ये वाला रख लेते हैं। और अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे इसके कुछ बटन्स होंगे, जिस बटन्स को प्रेस करने से लाइट जलती है। तो पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, पर मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ से एक और स्क्वायर बना रहा हूँ और उसका कलर फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला कर रहा हूँ। इसी की कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल डी। 3 लाइट बटन्स हो चुके हैं, तीनों को सिलेक्ट करें। अलाइन करने से पहले मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक प्रेस करके ग्रुप करना चाह रहा हूँ। तो ये ग्रुप हो चुके हैं। अब सबको सिलेक्ट करके आपने इसके ऊपर एक और मरतबा क्लिक करना है। यहाँ अलाइन पैनल से आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये परफेक्टली अलाइन हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है कि मैं इनको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से ये एरिया माइनस कर दूँगा। तो परफेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एक और स्क्वायर शेप चाहिए होगा। स्क्वायर शेप बनाने से पहले मैं यहाँ पे इन कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड करना चाह रहा हूँ। राउंड करने से पहले मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ। इसका कलर हम फ़िलहाल के लिए ये वाला कर लेते हैं। इसी की कॉपी लेके हम नीचे और कंट्रोल डी। इस बात का ध्यान रखें कि ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस सबका बराबर होना चाहिए। तो स्मार्ट गाइड्स आप अपनी ऑन रखिएगा ताकि उसकी मदद से बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ काम हो रहा हो। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से ये वाले पॉइंट्स शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आसान तरीका सिलेक्ट करने का ये है कि आप यहाँ से लासो टूल उठाएँ, दोबारा से सिलेक्ट करें। जो जो एरियाज़ कवर होंगे उसी के पॉइंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक सारे पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएं और जूम करें थोड़ा सा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा राउंड कर लें। तो ऑफकोर्स सारे सिलेक्ट किए थे हमने, तो सबके कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। परफेक्ट, हम यही करना चाह रहे थे। अब मुझे क्या करना है कि ये वाले जो एरियाज़ हैं ये भी बिल्कुल स्ट्रेट थोड़े से अजीब लग रहे हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। तो ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। किसी भी एक कॉर्नर पे सिलेक्ट करके उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग करें। तो ये कुछ इस तरीके के हमने राउंड कर लिया है। परफेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अंदर की तरफ कर रहा हूँ और इनको भी थोड़ा सा हम राउंड कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके। ये वाला एरिया भी हमने स्क्वायर कर दिया, तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा दोबारा से कॉर्नर कर लें। तो यहाँ तक कुछ हमने ये वाला पार्ट बना दिया है। अब क्या करना है हमने कि यहाँ से एक और स्क्वायर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक और स्क्वायर बना लेता हूँ कुछ डिज़ाइन के लिए। तो इसका कलर मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला रखना चाह रहा हूँ और इस पूरे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लें। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से स्क्वायर ले रहा हूँ और बिल्कुल नीचे से ऊपर तक एक स्क्वायर क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं और इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक प्रेस करें, अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर लें। परफेक्ट हो गया। तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा पतला कर लें। फ़िलहाल मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ और इन पूर सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये ग्रुप हो जाए। तो ये ग्रुप हो चुके हैं। अब सबको सिलेक्ट करके हमने सिंपल अलाइन करना है। तो ये अलाइन हो चुके हैं। तो इसके साथ एक और वायर भी मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट को थोड़ा सा इस तरफ कर रहा हूँ और यहाँ से एक और छोटा सा पतला सी लाइन एक और क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसी को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इसी की कॉपी ले रहा हूँ इस तरफ और इसी को थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ और इसका कलर भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कुछ ये वाला। तो इसको थोड़ा सा आप करीब कर लें इसके। तो ये एक बन चुका है और इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें। तो ये आपस में ग्रुप हो चुके हैं और ये सारे आपस में ग्रुप हो चुके हैं। अंडू कर रहा हूँ मैं।
तो अब सबको सिलेक्ट करके यहाँ से दोबारा से अलाइन कर लें। परफेक्ट। इसको थोड़ा सा हम सिलेक्ट करके ऊपर लेके जाते हैं और इस पूरे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आउट के साथ छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका स्टैंड मुझे बनाना है, तो यहाँ पे एक और स्क्वायर ले रहा हूँ और इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ। तो मैंने एक स्टैंड बना दिया। दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन करें पहले और इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दें और अब सबको सिलेक्ट करके इसके ऊपर एक और मरतबा क्लिक कर लें ताकि ये अपनी जगह से मूव ना हो और उसके बाद हम यहाँ से अलाइन कर देंगे। तो अब परफेक्ट अलाइनमेंट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइट क्रिएट हमने करनी है। तो लाइट क्रिएट करने से पहले यहाँ पे हम कुछ एक और थोड़ी सी डिज़ाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे एक और स्क्वायर बना के यहाँ तक हमने एक पोर्शन बना दिया, यहाँ से वायर्स की कनेक्शन होगा। तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और अब हमने क्या करना है कि यहाँ से एक और आर्क लाइन हमने क्रिएट करनी है। तो यहाँ से लाइन टूल में आ जाएं, राइट क्लिक प्रेस करें, आर्क टूल उठाएं और थोड़ा सा जूम करें। इस सेंटर पॉइंट से शिफ्ट के साथ एक आर्क बनाएं। यहाँ तक ओके है और सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके इसका थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा दें। स्ट्रोक बढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके स्ट्रोक में आ जाएं और इसकी कैप लगा दें, राउंड कैप। तो ये एक राउंड कैप हो चुकी है और उसके बाद इसको दोबारा से सिलेक्ट ही रखें, ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड कर दें ताकि ये शेप फिल में हो जाए कन्वर्ट। तो ये फिल में हो चुका है। उसके बाद इसका कलर चेंज कर लें, यहाँ से कुछ ये वाला, और इसको सिलेक्ट करके अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर दें। तो यहाँ पे एक लाइन भी हमने क्रिएट कर ली है। इन पूरे सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक लाइट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ले रहा हूँ और यहाँ से स्क्वायर बना रहा हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट किया है मैंने और इसी की मैं एक कॉपी ले रहा हूँ नीचे की तरफ और आउट के साथ दोनों साइडों से इसको अंदर की तरफ ले रहा हूँ। इसको सिलेक्ट रखें और थोड़ा सा बाहर। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अभी तक मैंने कोई भी स्केल टूल से काम नहीं किया, तो थोड़ा सा सब्र करें। यहाँ पे स्केल टूल बहुत जल्द हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ और इसका कलर मुझे करना है कुछ येलो टाइप। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे इसके अंदर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ येलो। येलो हो चुका है और इसी की येलो की एक कॉपी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों पे ग्रेडियंट कलर मौजूद है दोनों पॉइंट्स पे। तो अगर आपने मेरी ग्रेडियंट की क्लास नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रही होगी ग्रेडियंट की क्लास, आप वहाँ से समझ लेंगे कि ग्रेडियंट कलर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दो कलर्स आ चुके हैं। यहाँ पे मैं 2 मरतबा क्लिक प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से ऑप्शंस में जाके HSP पे क्लिक कर रहा हूँ। एक कलर को थोड़ा सा मैं लाइट डार्क कर लूँगा ताकि एक थोड़ा सा डार्क होगा, तो इतना काफ़ी है। अब मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो यहाँ से मैं ग्रेडियंट टूल उठाऊंगा और यहाँ से डायरेक्शन चेंज करूँगा इस तरफ ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन परफेक्ट है। अब मुझे क्या करना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और इन दोनों को राउंड करना है। तो एक लाइट क्रिएट हो चुकी है, तो कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा। और कुछ और इंटरेस्टिंग इसके अंदर करने के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, पाथ में आके ऑफसेट पाथ कर रहा हूँ। ऑफसेट पाथ करने से एक और शेप इसी के जैसा बनना शुरू होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में माइनस में लेके आ रहा हूँ, तो एक माइनस में एक और शेप इसी जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे ओके कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। अगर बाहर निकाल के दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप के 2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। अंडू कर रहा हूँ
तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ डार्क कलर। तो यहाँ से कुछ डार्क कलर उठा रहा हूँ। तो इस टाइप की लाइट हमने क्रिएट कर ली है, पर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद इस कलर के अंदर इसकी थोड़ी सी सैचुरेशन कम कर लेते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। बहरहाल समझने के लिए काफ़ी है। अब पूरे को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल जी प्रेस कर देना है ताकि ये ग्रुप हो जाए। तो ये ग्रुप हो चुका है। अब इसको उठा के इस तरफ लेके आए थे। इसकी प्लेसमेंट कर लें आप जहाँ पे चाहें। तो मैं इसकी प्लेसमेंट कुछ इस यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। और अब मुझे क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ और इसी की एक और कॉपी लेना चाह रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म में जाके राइट क्लिक प्रेस करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर लें, कॉपी कर लें और एक लाइट इस साइड पे लगाना चाह रहा हूँ मैं। तो ये दो लाइटें मैंने यहाँ पे बीच सेंटर में मैंने एक रोड बनाया है। तो रोड में थोड़ा सा और जान डालने के लिए मैं एक और स्क्वायर बना रहा हूँ, बल्कि मैं इसी स्क्वायर की कॉपी लेना चाह रहा हूँ। कंट्रोल सी प्रेस करें, कंट्रोल एफ प्रेस करें तो इसकी कॉपी आ चुकी है। इसकी कॉपी का कलर हमने वाइट करना है। तो यहाँ से वाइट पे क्लिक कर दें। तो इसको अल्ट के साथ यहाँ से छोटा कर लें। तो अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा होगा आपको। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। परफेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक प्रेस करें, ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद हमने इनकी कॉपीज़ लेनी है स्केल टूल की मदद से। तो जैसे ही आप इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने स्केल टूल उठाना है और पिवट पॉइंट आपने लगाना है इन दोनों लाइनों की सेंटर पे। तो यहाँ से अगर आपको सेंटर ना मिल रहा हो तो आप गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गाइडलाइंस की मदद से आपको करके दिखाता हूँ। आपने सिंपल यहाँ से एक गाइडलाइन निकालनी है और सेंटर पे लगा देनी है। तो यहाँ पे सेंटर पे आ चुकी है गाइडलाइन। अब इसको सिलेक्ट करें, स्केल टूल उठाएं और यहाँ से जूम करके इस जगह पे पिवट पॉइंट लगा दें। अभी भी ये गाइडलाइन थोड़ी सी सेंटर पे नहीं है। तो हमने क्या करना है, गाइडलाइन को अनलॉक करें, इसको सिलेक्ट करें, अलाइन कर दें। तो अब ये अलाइन, इसको भी आप आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। तो ये अब जूम करके देखें तो बिल्कुल सेंटर पे आ चुकी है हमारी गाइडलाइन। तो दोबारा से राइट क्लिक प्रेस करके इसको लॉक कर दें, इनको सिलेक्ट करें, स्केल टूल उठाएं और यहाँ से पिवट पॉइंट हमने लगाना है इस जगह पे। तो यहाँ पे पिवट पॉइंट हमने लगा दिया है। अब हमने क्या करना है कि इस जगह से इसकी कॉपीज़ लेनी है। यहाँ से क्लिक होल्ड करें और शिफ्ट और ऑल्ट भी दबा दें। तो थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा अपने माउस को। तो जैसे ही अलाइनमेंट के हिसाब से इसकी कॉपीज़ आ रही हो तो जहाँ पे जितना फासला आपने देना हो वहाँ पे पहले क्लिक रिलीज़ करें और उसके बाद कीबोर्ड के बटन रिलीज़ कर दें। तो जैसे ही ये कॉपी आ जाए उसके बाद आपने कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट हमें मिल चुका है। तो स्केल टूल की मदद से आप कुछ इस तरीके से लाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारी लाइटें कुछ रोड के अंदर आ चुकी हैं। तो इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए हमने क्या करना है, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर रहा हूँ और सिर्फ इसी को सिलेक्ट करके यहाँ से स्केल टूल उठा रहा हूँ और जूम करके ये वाला पॉइंट, पिवट पॉइंट अपना सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये वाला पिवट पॉइंट है और दोबारा से कॉपीज़ लें, यहाँ से ऑल्ट के साथ कॉपी लें और शिफ्ट भी दबा दें साथ साथ। तो आपकी कॉपी बनती हुई नज़र आए तो आपने जहाँ पे जितना फासला देना है वहाँ पे क्लिक रिलीज़ करें और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं। तो परफेक्ट देखें अब सारे बराबर हो चुके हैं। मैं एक और कुछ ले लेता हूँ कॉपीज़, कंट्रोल डी प्रेस करता हुआ। जैसे ही लाइटें दूर जा रही हैं वैसे ही लाइटें छोटी भी होती जा रही हैं। तो अब सबको सिलेक्ट करें लाइटों को और कंट्रोल जी प्रेस कर दें ताकि ग्रुप हो जाएं। सॉरी, इसको भी सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी, और इसको फ़िलहाल उठा के साइड पे रखें और इन्हीं की कॉपीज़ लें, राइट क्लिक प्रेस करें, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट
कॉपी और इनको उठा के यहाँ पे रखें। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट आपको मिल रहा होगा। अगर आप कुछ और इंटरेस्टिंग सी चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो पहले तो इस गाइडलाइन को मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो ये गाइडलाइन हाइड हो जाएगी। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनको कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर रहा हूँ और इनको कंट्रोल 2 के साथ लॉक भी कर रहा हूँ ताकि इनमें कोई भी छेड़छाड़ी ना हो। तो यहाँ पे मैं एक और स्क्वायर ले रहा हूँ और पूरे आर्टबोर्ड पे एक स्क्वायर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब मैं स्काई बनाना चाह रहा हूँ तो पूरे आर्टबोर्ड पे एक स्क्वायर मैंने बना दिया है। यहाँ पे उसके अंदर मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ग्रेडियंट आ चुका है और ग्रेडियंट टूल की मदद से इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। लाइट कलर नीचे की तरफ और डार्क कलर ऊपर की तरफ। और अब इस कलर की जगह पे आपने कलर चेंज करना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल उठाएं और यहाँ से इसका कलर उठाएं, सिलेक्शन टूल, और इसको सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर दें। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का आपको एक चीज़ बनती हुई नज़र आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ स्केल टूल यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और स्केल टूल से आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।